हेलो, आई एम मनीषा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड पर्सनालिटी कोच। आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर। इंसान को भगवान ने सबसे अलग जो क्वालिटी दी है वो है बोलने की क्षमता, कम्युनिकेट करने की क्षमता। और ब्रेन जो हमें सिखाता है कि हम किसी भी चीज को स्किलफुली कैसे कर सकते हैं। एंड इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंसान को थोड़ा डेवलपमेंट की ओर, या डेवलप्ड इंसान जो हम कहते हैं, इंसानियत में जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इन स्किल्स की वजह से आ रहा है। अदरवाइज वी वर जस्ट लाइक एनिमल्स, राइट? हम क्यों अपनी पर्सनालिटी को लेकर के इतना चिंतित रहते हैं या इतना अलर्ट रहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, हमारी पर्सनालिटी में हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल जो है उसका भी जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम तरक्की करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जहां हैं वहीं नहीं रहना चाहते हैं। हम एनिमल से डिफरेंट हैं। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव एंड वेयर वी आर। इसी अर्ज की वजह से हम हर स्किल को लर्न करना चाहते हैं और अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कम्युनिकेशन या पर्सनालिटी रिलेटेड हम जितनी भी स्किल्स की बात करते हैं, अदर देन योर फिजिकल फीचर्स जो आपको नेचुरली यू आर ब्लेस्ड विद, आप हर चीज जो हर कला है वो सीख सकते हैं। सो वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स भी लर्न की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि कैसे लर्न की जाए। विद प्रैक्टिस। हर चीज प्रैक्टिस से ही आपको बेहतर तरीके से, या उसके किसी भी चीज के जो एक्सट्रीम रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रैक्टिस से मिल सकते हैं। दौड़ना सबको आता है। अगर कोई ये कहे मुझे दौड़ना सीखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दौड़ना सीखने में, लेकिन दौड़ने में एक्सपर्ट होना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? आज हम थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है पर्सनालिटी के लिए, है ना? और हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को अगर हम लर्न करना चाहें तो हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी जो है आपकी, उसमें 50% ऑलमोस्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती हैं। मतलब आप अपने विचारों को किस तरह से कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ताकि सामने वाला उन्हें उसी तरह से समझे जिस तरह से आप बताना चाहते हैं, राइट? सो ये जो कला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लोग आपको क्या करेंगे? मिसअंडरस्टैंड। आप मिस कम्युनिकेशन तो नहीं चाहते, कोई इंसान नहीं चाहता। अगर हम अपनी कोई बात रख रहे हैं या कह रहे हैं या बता रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाला उस बात को समझे। तो ये हम में कितना हुनर है कि हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। थोड़ा बहुत सामने वाले पर डिपेंड करता है कि उसकी एबिलिटी कितनी है समझने की, लेकिन हम अपना 100% बेस्ट जो दे सकें, वो हम बेस्ट जो हमारा होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को लर्न करने के बाद में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या निकल सकता है हमारे, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप किसी भी बात को किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका अंदाज अगर गलत हो गया है ना, अगर आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मुझे एक हेल्प चाहिए आपसे, अगर वो आपने डिमांडिंग वे में कर दी तो आपको हेल्प मिल सकती थी बट शायद नहीं मिली। अगर इस तरह से आपने हेल्प के लिए कहा जैसे कि आपका हक था, सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, नहीं मिली हेल्प, राइट? या आप किसी के काम आना चाहते हैं और आपने कुछ इस अंदाज से कहा कि सामने वाले को लगा अच्छा मैं आप पर डिपेंड हूं, लेकिन आपका मकसद वो नहीं था, तो इसे हम कहते हैं मिसकम्युनिकेशन। सो ये सब चीजें हम जब अच्छी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते हैं तो ये सब चीजें हमारी इंप्रूव विद टाइम होने लगती हैं। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि हम शुरुआत कहां से करें, है ना? तो बेसिकली जो लैंग्वेज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी फील करना है ना? सेकेंड, आपको ये देखना है कि मेरी टोन जो है, बिकॉज वर्बल कम्युनिकेशन में 33% जो है वो टोन मैटर करती है, 7% आपके शब्द मैटर करते हैं। सो आपकी टोन एटलीस्ट किसी को भी
हर्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी टोन पर वर्क करना है। ओके, अनदर टिप इज दैट आप घर से शुरुआत कीजिए। घर वालों से बात करने का जो आपका तरीका है उसको चेंज कीजिए। घर पे शुरुआत करने के बाद आप जब बाहर जाते हैं, बाहर के वर्ल्ड में मीटिंग्स करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वहां पर आप ट्रायल कर सकते हैं। देखिए, पहली चीज, जब भी आप मीटिंग्स की हम रेगुलर बात करते हैं तो आप डिसाइड कीजिए, आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर कि मैं किस प्रकार की मीटिंग के लिए बाहर निकला हूँ। क्या ये मेरी कमर्शियल मीटिंग है, बिजनेस मीटिंग है, क्या ये मेरी पर्सनल कैजुअल मीटिंग है, ये मेरी मैरिज प्रपोजल रिलेटेड या रिलेशनशिप रिलेटेड मीटिंग है। उसके हिसाब से इंसान को प्रिपेयर होके जाना चाहिए। अलॉन्ग विद द अटायर, आपके डॉक्यूमेंट्स या जो जो आप नेसेसरी चीजें आप कैरी करना चाहते हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम स्पेशली मिल रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो पहले जो है वो टाइम स्पैन होता था कि 5 मिनट 7 मिनट, अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी की भी अटेंशन को ग्रैब करने का जो टाइम है ह्यूमन अटेंशन का, वो स्पैन 7 to 8 सेकेंड्स हो गया है। जैसे आप इंस्टा रील्स भी देखते होंगे तो इंस्टा रील्स 1 मिनट की होती है, लेकिन जरूरी नहीं आप 1 मिनट या 60 सेकंड की रील सबकी देखें। आप 7 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये रील देखनी है या फिर मुझे स्क्रॉल अप करना है, राइट। सो हमारा विद टाइम बहुत स्पीड से डिक्रीज होता जा रहा है। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका अपीयरेंस, जब तक आपका वर्बल अभी तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है वहां तक तो आपको गड़बड़ नहीं करनी है। वहां तक तो आपको 100% अपना परफेक्ट अटायर, अपीयरेंस, अपना जो भी आपको चीजें कैरी करनी है वो सब आप ध्यान देंगे। ओके, एंड देन कम्स कि आप जब फर्स्ट आपका आई कांटेक्ट हो तब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नजर आना चाहिए, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। सामने वाले का कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो क्या परसीव कर रहा है ये भी आपके ऊपर डिपेंड, मतलब ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका कैसा हो, आपका व्यवहार, आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपका फर्स्ट अप्रोच कैसा हो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो पॉजिटिव होनी चाहिए, विद वेरी गुड वाइड स्माइल होनी चाहिए। ओके, आफ्टर दिस व्हेन यू मीट अ पर्सन यू ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो अपना नाम बताइए और अपने नाम, अ फर्म शेक हैंड, एंड अपने शेक हैंड के साथ अपना जब आप नाम बताते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने बारे में कुछ हल्का सा एक सेंटेंस का कुछ बता सकते हैं, जैसे कि आपका पर्पस जो है या फिर जो आपकी हॉबी है या फिर जो भी ऐसी क्वालिटी है जो डिफाइन करती है आपको, या जो ऐसा कुछ बात है जिसमें आप फर्म बिलीव करते हैं, या फिर मीटिंग का जो पर्पस है ना। आप कुछ भी, आपको हमेशा जस्ट अदर देन योर नेम मेंशन करना चाहिए। ओके, देन व्हाट कम्स द रियल सर्कमस्टांसेस, जहां पे आपको रियल टॉपिक के बारे में बात करनी है ना। कभी कभी होता है कि 2 लोग मिल रहे हैं या 4-5 लोग जो भी मिल रहे हैं बात नहीं शुरू कर पाते हैं, समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें, बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है, कोई कहने की झिझक हो जाती है। तो सबसे बेस्ट है कि आप इनिशिएटिव लीजिए, इनिशिएट कीजिए कोई भी जनरल टॉपिक पे, या फिर कुछ ऐसा इनिशिएट कीजिए जो आपने ऑलरेडी इस मीटिंग के बारे में जब से सोचा तो कुछ आपके दिमाग में घूम रहा था, वो कोई बात आप शेयर कर सकते हैं जिससे कि आइस ब्रेकिंग हो जाए, है ना। आइस जब ब्रेक हो जाती है फिर तो अपने आप बातें निकलने लग जाती हैं। जब बातें होने लगती हैं उस टाइम पे आपको एक्टिव लिसनर बनना है। एक्टिव लिसनर क्या होता है? जो बहुत ध्यान से सामने वाले की बातों को सुन रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है और कुछ बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, कुछ बातों पे अपनी राय दे रहा है ना। जब आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो आप ये सब नहीं कर सकते। तब आप अपना कंट्रीब्यूशन 0 मानिए उस कम्युनिकेशन में और सामने वाले को ये बात समझ आ जाएगी, है ना। सो दैट इज द रीजन दैट यू हैव टू बी द एक्टिव लिसनर। अब जब आप कम्युनिकेटर वाली पोजीशन पे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्टिव लिसनर मिले। उस टाइम क्या करना है? उस टाइम आपको एम्पैथेटिक कम्युनिकेटर बनना है। आपको समझना है कि सामने वाले को आपकी बात में इंटरेस्ट है भी या नहीं है। सामने वाला जो है वो आपकी बात को और सुनना चाहता है या उसको समझ आ गया जो आप बताना चाहते थे। अगर उसे समझ आ गया है तो उस बात को खींचो मत। और आपको लग रहा है कि आप कितना भी कोशिश करें वो नहीं समझने वाला, तो भी वाई टू वेस्ट टाइम, है ना। किसी को अगर आपकी बात से ऑफेंडेड फील हो रहा है या बोर फील हो रहा है तो आप अपनी बात को कट शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी बात में किसी को बहुत
मजा आ रहा है तो भी जरूरी नहीं कि पूरे टाइम आप ही बोलते रहे, है ना, सामने वाले को मौका दीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज कि इस पूरे मौके के दौरान, चाहे ये 5 मिनट का रहा हो कम्युनिकेशन, चाहे 10 मिनट, चाहे 1 घंटे की मीटिंग, जब भी आपको सुइटेबल टाइम मिले, आप क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड से गए, सामने वाले की कुछ पॉजिटिव क्वालिटी या कोई पॉजिटिव बात तो जरूर हुई होगी, वो नोटिस करें और उसे एक जेन्युइन सा कॉम्प्लीमेंट दें। इससे बेहतर कुछ नहीं होता कि अगर आप अपने बारे में कोई बात जानते भी हैं, वो कोई और आपको बताए। इससे बेस्ट मोमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हर इंसान अपने आप को लेकर के कॉन्शियस होता है। हर इंसान खुश महसूस करता है अगर कोई और उसे नोटिस करे या कॉम्प्लीमेंट करे, एंड स्पेशली कुछ चीजें वैलिडेट कर दे जो कि वो शायद सेल्फ कॉन्शियसनेस में इतना वैलिड नहीं फील करते उन चीजों को, राइट। कुछ नहीं तो सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि मुझे आपके बात करने का अंदाज पसंद आया, आप कह सकते हैं कि मुझे आपके जो आपने जिस तरीके से मीटिंग को आज हैंडल किया ये मुझे पसंद आया, या कोई भी बात, आपका पेशेंस, किसी भी, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए जिससे वो इंसान अग्री करता हो कि हाँ ये मेरी क्वालिटी का पार्ट है, राइट। इससे क्या होगा, आपका बहुत अच्छा सा कनेक्ट बन जाएगा। यहां से आपके मिस कम्युनिकेशंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बिकॉज सामने वाले को ये लगेगा कि मेरे बारे में ये इंसान पॉजिटिव सोचता है या मेरे को इसने कुछ अच्छा नोटिस किया और बताया है, राइट। तो कुछ जो धारणा वो मन में आपके बारे में बनाता अगर नेगेटिव, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए कहीं आपका डिसएग्रीमेंट हो रहा है या फिर कोई ऐसी बातें जो आप मनवाना चाहते हैं सामने वाले से, इट कैन बी बिजनेस और पर्सनल, टोन को अपने थोड़ा सा इस पे वर्क करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट फॉर द सिचुएशन। वो मैटर करता है कि आपके लिए रिश्ता जरूरी है या अपनी बात जरूरी है। अगर आपके लिए बात भी जरूरी है और ये रिलेशन भी जरूरी है, या जो मीटिंग है ये बहुत जरूरी है, पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपनी टोन पे जरूर वर्क करना चाहिए। बिकॉज आप जो भी बात कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं ये पेन मुझे दे दो, एक तरीका होता है ये पेन देना मुझे, है ना, क्या पता आपके रिक्वेस्टिंग वे से आपको पेन मिल जाए, अदरवाइज दे भी देता कोई, वो नहीं देगा, है ना। सो सिमिलरली बहुत सारी सिचुएशंस के एग्जांपल्स हम ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि टोन की वजह से कई बार रिश्तों में खटास जो है वो टोन की वजह से आती है। बहुत दोस्तियां सिर्फ इस अंदाज में उसने मुझसे कहा इस वजह से टूट जाती हैं। सो प्लीज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड दिस इज द वे टू स्टार्ट। एज आई मेंशन कि छोटी छोटी टिप्स जो हैं इनको आप अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल कीजिए, और जब ये प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएंगी तो ऑटोमेटिक आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बढ़ जाएगा। एक लास्ट टिप और देना चाहूंगी, किसी भी मीटिंग में या किसी भी वक्त जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना तो नर्वस रहिए ना आप ओवर कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस इज योर एक्सेसरी, बट अगर ये एक्सट्रीम नर्वसनेस हो जाती है, एक्सट्रीम अपने ऊपर गुमान हो जाता है, तो फिर आपकी जो मीटिंग का पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाता। और आप नर्वस क्यों होते हैं? नर्वस आप तब होते हैं जब आपको अपनी ही बात पर भरोसा ना हो या अपने बात करने के तरीके पे भरोसा ना हो। तो अपनी बात पर तो भरोसा करना ही चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप कम्युनिकेट करने वाले हैं वो सही है, तभी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इस वजह से अगर आप हो रहे हैं कि आपको लगता है कि आप कम्युनिकेट कर नहीं पाएंगे, तो बेटर टू प्रैक्टिस बिफोर गोइंग फॉर द मीटिंग, बेटर टू राइट ऑन नोटबुक या पेपर कि मैं क्या पॉइंट किस तरह से कम्युनिकेट करूं, और फिर उनको थोड़ा सा प्लान करके जाइए ताकि आपके लिए वो थोड़ी सी आपकी नर्वसनेस कम हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस हल्का सा इंप्रूव हो जाए। यू हैव समथिंग टू रेफर टू, जिसमें कि आप एक्सक्यूज लेकर के थोड़ा अपना डायरी ओपन करके देख सकते हैं, या मीटिंग से थोड़ा दाएं बाएं जाकर के अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी कम्युनिकेटिंग।